कचहरी की सीढ़ियों पर बैठा सच। उत्तर भारत के एक प्राचीन शहर देवपुर को लोग मोक्ष की धरती कहते थे। यहाँ की सुबह सिर्फ मंदिरों की घंटियों से नहीं, बल्कि जिला न्यायालय के बाहर बजते टाइपराइटरों, काले कोटों की फड़फड़ाहट और चाय की दुकानों से उठती भाप से शुरू होती थी। तारीख थी 3 जनवरी 2024। ठंड ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। देवपुर जिला एवं सत्र न्यायालय का परिसर रोज की तरह जाग चुका था। वकीलों की भीड़, फाइलों का अंबार और मुवक्किलों के चेहरों पर फैली बेचैनी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन गेट नंबर 3 के पास बने एक छोटे से शिव मंदिर की सीढ़ियों पर रोज की तरह एक असामान्य दृश्य मौजूद था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था, फटे हुए कुर्ते पायजामे में लिपटा, पैरों में गहरी दरारें, उलझे बाल और बेतरतीब दाढ़ी। सामने रखा था एक टेढ़ा मेढ़ा स्टील का कटोरा, जिसमें अक्सर सूखे फूल या इक्का दुक्का सिक्का पड़ा होता। लोग उसे देखते थे, लेकिन देखते नहीं थे। कुछ नए वकील उसे बाबा कह देते, पुराने मुंशी उसे पागल समझते, और पुलिस वाले उसे इसलिए नहीं हटाते थे क्योंकि वो न भीख मांगता था, न शोर मचाता था। वो बस मौजूद रहता था। लेकिन जो ध्यान से देखता वो समझ सकता था, उस बूढ़े की आंखों में दया नहीं, निरीक्षण था। हर सुबह ठीक 9:30 बजे आने वाली जजों की गाड़ियों को वो ऐसे देखता था जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि फैसले पढ़ रहा हो। दोपहर के 12 बज चुके थे। कोर्ट रूम नंबर 6 में सुनवाई अपने चरम पर थी। ये अदालत थी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय प्रताप मल्होत्रा की। सख्त, अनुशासित और कानून की किताब जैसे व्यक्ति। उस दिन जिस केस की सुनवाई चल रही थी वो देवपुर रियलटेक परियोजना घोटाला था। करोड़ों की ठगी, बड़े कारोबारी, रसूखदार चेहरे। अचानक जज मल्होत्रा को घुटन सी महसूस हुई। उन्होंने फाइल से नजर हटाकर खिड़की की ओर देखा। वही मंदिर, वही बूढ़ा। 2 आवारा कुत्ते उसके पास रखे सूखे भोजन के पैकेट पर झपट रहे थे। कोई आम भिखारी होता तो लड़ता, चिल्लाता, लेकिन उस बूढ़े ने शांति से खाना उठाया और कुत्तों के आगे सरका दिया। फिर उसने अपनी रीढ़ सीधी की, गर्दन तन गई, दोनों हाथ घुटनों पर। ये मुद्रा, ये बैठने का तरीका एक आम आदमी का नहीं था। जज मल्होत्रा चौंक गए। उन्होंने मेज पर हाथ रखा। कार्यवाही रोकी जाए। पूरा कोर्ट सन। पेशकार, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उस बुजुर्ग को आदर सहित बुलाइए। जब बूढ़ा अदालत में दाखिल हुआ, फटे कपड़े थे, लेकिन चाल में गरिमा थी। उसने दरवाजे पर रुककर जज की कुर्सी को नमन किया, बिल्कुल वैसे जैसे एक अनुभवी वकील करता है। आप रोज यहां बैठते हैं? जज ने पूछा। जी माय लॉर्ड। पूरा कोर्ट स्तब्ध। बूढ़े ने अपनी जैकेट से एक पुरानी थैली निकाली। उसमें था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पहचान पत्र 1985। नाम एडवोकेट रघुनाथ शुक्ला। जज की सांस अटक गई। आप वही रघुनाथ शुक्ला? बूढ़ा बोला। वो अब नहीं रहा माय लॉर्ड। अब सिर्फ एक पिता बचा है जो हार चुका है। रघुनाथ शुक्ला कभी इसी कचहरी के सम्मानित वकील थे। उनका बेटा नीरज MBA रियल एस्टेट में उतरा। जल्दी अमीर बनने की भूख में उसने विवादित जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू किया और पिता के नाम पर सारे कागज तैयार कर दिए। जब घोटाला खुला, बेटा पिता के पैरों में गिर गया। आप बुजुर्ग हैं, आपको नरमी मिलेगी, मेरी जिंदगी बचा लीजिए। एक पिता हार गया, एक वकील मर गया। रघुनाथ शुक्ला जेल गए, इज्जत गई, लाइसेंस गया, और जब रिहा हुए, घर बिक चुका था, बेटा विदेश भाग चुका था। जज मल्होत्रा ने केस फिर से खोलने का आदेश दिया। विशेष जांच टीम बनी। 6 महीने में नीरज दुबई से गिरफ्तार हुआ। 15 अगस्त 2024, वही कोर्ट रूम। इस बार कटघरे में बेटा था और बेंच के सामने सम्मान से खड़ा पिता। फैसला आया। 10 साल की सजा, सारी संपत्ति पिता के नाम, 40 लाख रुपए मुआवजा। नीरज ने पिता की ओर देखा। रघुनाथ शुक्ला बोले, मैंने एक अपराधी को माफ किया था, लेकिन उस बेटे को नहीं जिसने अपने बाप की आत्मा मार दी। आज भी देवपुर की कचहरी के बाहर उस मंदिर की सीढ़ियां गवाह हैं कि न्याय कभी कभी अदालत में नहीं, सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करता है। और जो माता पिता का सम्मान खो दे, वो चाहे कितना अमीर हो, असल में सबसे बड़ा भिखारी होता है। कहानी कैसी लगी?
कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।